नमस्कार मित्रों, हम हैं आज राजधानी के लीला होटल में। शादरा के अंदर ये लीला होटल स्थित है, जहाँ पर सीए मोहित जैन की बुक जो उन्होंने लिखी है वो लॉन्च होने वाली है। देश के जाने माने सीए इस कार्यक्रम में शामिल हैं और इस बुक लॉन्चिंग के अवसर पर जो पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा से विधायक अरविंदर सिंह लवली, जो जमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, इस बुक लॉन्चिंग के मौके पर उनको मुख्य अतिथि बनाया गया बुक लॉन्चिंग में। और शादरा के निगम पार्षद भरत गौतम जी और गांधीनगर के निगम पार्षद प्रिया काम्बोज भी इस अवसर पर शामिल हैं। दिल की गहराइयों से मोहित जैन जी को और उनके परिवार को और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों को, सब लोगों को जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस मौके पे आपने भी मुझे आमंत्रित किया। बुक लिखना निश्चित तौर पे किसी भी राइटर के लिए, व्यक्ति के लिए हमेशा उसके जीवन का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ, शायद होता है। मुझे खुद किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं किताब लिखने की महत्वता को, किताब पढ़ने की महत्वता को, दोनों को अच्छे से समझता हूँ। और इतनी कम उम्र में बुक लिखना, तो निश्चित रूप से मैं मोहित जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ये तो ये दिखाएगा ना कि मेरी उम्र बहुत होगी। वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि मोहित जी का एडमिशन आपने कराया, आपको ये मेरी बहुत शुभकामनाएं। आपने ही करा था, मैं कहा था इस एडमिशन आपने ही करा था, आप विधायक थे। मुझे खुशी है कि आपने इतने, आपके सपूत्र इतना लायक है और कि आज किताब के माध्यम से अपनी प्रतिभा को तो उजागर किया ही है, पूरे समाज को जो है एक नई दिशा दिखाएंगे। मुझे खुशी उससे ज़्यादा यही है कि ठीक बात है वो सीए हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट उन्होंने बुक लिखने के लिए चुना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हालांकि मैंने भी बुक पढ़ी नहीं, मैं पढ़ूंगा जरूर मोहित जी की बुक। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि देश में एक कानून आया है NCLT का। वो कानून आया कि इकोनॉमिक ऑफेंस में जो लोग जो है देश के अंदर कर की चोरी करते हैं, उनके खिलाफ सरकार के पास, कोर्ट के पास जो है एक रास्ता हो उनकी प्रॉपर्टीज को टेक ओवर करने का। और नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद निश्चित रूप से NCLT एक्ट में या और इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर जो है उन्होंने कड़ी कार्रवाई जो है सरकार ने करनी शुरू की, ताकि जो है कोई अन्याय जो है, विशेष करके लोगों को बिल्डरों से बहुत शिकायत रहती थी कि वो पैसे ले लेते हैं, उसके बाद जो है फ्लैट कंप्लीट
सही मायने में पिछले 10-12 सालों में एनसीएलटी की एक्टिविटीज बड़ी इकोनॉमिक ऑफेंसेस के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन कम लोग जो है समाज के उसके अंदर इन्वॉल्व हो पाते हैं कि वो प्रॉपर्टीज को जब इकोनॉमिक एजेंसीज टेक ओवर करती हैं, बैंक टेक ओवर करते हैं, तो वो उनको अपने पास नहीं रखती सरकार, उनको वो री ऑक्शन करती है। तो री ऑक्शन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से कॉमन लोग जो है उन प्रॉपर्टीज को खरीद सकते हैं या जो है वो उन प्रॉपर्टीज को ले सकते हैं, इसको कम लोगों को अनुभव होता है। और मुझे खुशी है कि मोहित जी ने एनसीएलटी की उन एक्टिविटीज के ऊपर बुक रखी है, तो निश्चित रूप से कॉमन मैन को या बड़ी बिजनेसमैन को या ऐसे लोगों को जो लीगल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, अपना रिटायर होने के बाद बहुत लोग सोचते हैं कि अपना सारा कारोबार, अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो कोई रेंटल प्रॉपर्टी ले ले ताकि उनका जो है पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड जो है वो ठीक से बन सके। तो हर आदमी या तो प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाता है या किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में उसको जानकारी है कि नहीं, कि वो लीगल है कि नहीं। लेकिन जो ऑप्शन प्रॉपर्टीज होती है वो निश्चित रूप से जो है लीगल फ्रेमवर्क उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन आम आदमी को जानकारी नहीं होती कि वो ऑप्शन प्रॉपर्टीज को कैसे खरीदें। मुझे खुशी है कि एक ऐसा विषय जो है मोहित जी ने किताब लिखने का चुना है जिसका लाभ जो है वो कॉमन लोगों को मिलेगा। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी बुक का बहुत यूज होगा। हाँ, मोहित जी बता रहे हैं कि इवन गवर्नमेंट ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भी है, उसके बारे में भी लिखा है। तो मैंने जैसा कहा कि मैंने खुद अभी बुक नहीं पढ़ी है, पढ़ूंगा तो डिटेल में पता पड़ेगी, लेकिन निश्चित रूप से मैं समझता हूँ एक अच्छा सब्जेक्ट उन्होंने सुना है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी किताब पढ़ेंगे, उनकी किताब लिखेगी, किताब लिखेगी, फायदा भी होगा, तो फिर जो है आगे और किताबें लिखोगे। तो मेरी यही शुभकामनाएं और परिवार को खास करके विशेष करके परिवार के लिए विशेष दिन है कि उनका पुत्र जो है वो आज एक और निश्चित रूप से जो अच्छे ब्रेन्स होते हैं वही सीए करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर से बुक लिखना वो निश्चित रूप से सोने में सुहागा है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बुक लॉन्चिंग और जैसे आपने मंच पे कहा था कि एक स्टूडेंट है जिसका एडमिशन भी आपने कराया था। नहीं, मैंने नहीं कहा था ये। देखिए मुझे खुशी है कि मोहित जैन जी ना केवल अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं एक सीए के रूप में, अब जो है उन्होंने एक बुक भी लॉन्च की है और उसका सब्जेक्ट बड़ा ऐसा चुना है कि जो मैं समझता हूँ कि आज के हालात के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से देश में आई है उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ऊपर और एनसीएलटी की कार्रवाई विशेष करके उन लोगों के ऊपर जो लोगों को चीट करते हैं या इकोनॉमिकली जो है गलत करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, चाहे वो बाकी एनसीएलटी की टेक ओवर प्रॉपर्टीज़ हों। लोगों के पास बहुत कम जानकारी है उसको लेके कि उन प्रॉपर्टीज़ की ऑक्शन होती है और चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो या दूसरे एसेट्स हो, तो उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन लोगों को कम पता है। तो मुझे खुशी है कि हालांकि मैंने भी अभी बुक नहीं पढ़ी है, पढ़ूंगा तो डिटेल में पता लगेगा, लेकिन मोहित जैन जी ने ये सब्जेक्ट चुना है बुक लिखने के लिए, तो मेरी उनको शुभकामनाएँ हैं और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी बुक होगी, लोगों के काम आएगी और वो आगे भी ऐसी बुक्स लिखते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। आज ये जो बुक लॉन्चिंग हुई है मोहित जी की, ये
बुक जो कई भ्रांतियाँ समाज में चलती है, क्योंकि एक अभी आपने भी अंदर थे, आपने भी सुना था कि एक व्यक्ति जो हम निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग, इसका एक सपना रहता है कि एक अपना मकान या अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो, और इन्हीं का ही नहीं सभी का एक सेफ साइड रहती है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने ऑप्शन दिया है कि ऑक्शंस की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ऑक्शंस की प्रॉपर्टीज़ आपके मार्केट रेट से कम रेटों में मिल जाती है, और कई सारी भ्रांतियाँ इसको लेके रहती हैं। उन भ्रांतियों से बाहर निकालने के लिए आज CA मोहित जी की ये बुक लॉन्च थी। मैं इस बुक को लॉन्च के अवसर पे मोहित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज समाज के आपने इतने ज्वलंत मुद्दे जिसकी बहुत ज़रूरत थी, जिस चीज़ के बारे में ज्ञान की, आपने उसको कागज़ों पे उतारा। और मोहित जी से तो मेरा एक विशेष मित्रता भी है, क्योंकि इतनी कम आयु में इतने अच्छे सक्सेसफुल वो CA बने हैं, और अब इतनी कम आयु में कोई एक बहुत अच्छे ऑथर भी बन गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मोहित जी को। परिवार का बच्चा है और मेरे वार्ड के भी निवासी हैं, और इतना अच्छा उज्जवल काम किया है उन्होंने कि आजकल जब बच्चे को हम देखते हैं ना, कि आजकल का माहौल आप जैसे देखते हैं, उसमें ऐसे बच्चे जब निखर के आते हैं जो मैं अभी सुन रही थी कार्यक्रम में, तो इस बच्चे ने अकाउंट्स में 99% ला के टॉप किया स्कूल, और उसके बाद एक बुक लिखने की प्रेरणा ये सभी लोगों के बीच में नहीं होती, लेकिन इतनी अच्छी भाव उसके अंदर आए कि उसने एक बुक लिखी। और वो बुक जो मैं भी आप देख रहे थे, मैं कार्यक्रम में सुन रही थी उनकी सब बातें, वो चीज़ें जो जिससे कि कभी बहुत से लोग हमारे अछूते रहते हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है, वो जानकारी उन्होंने अपने बुक के माध्यम से दी है। तो मोहित जैन जी को, उनके पूरे परिवार को इतना अच्छा जो उन्होंने किया है उनके बच्चे ने, उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मोहित को तो स्पेशल मेरी बधाई कि उसने इतना अच्छा काम किया है। मैं भी बुक को पढ़ूँगी उसको, और पढ़ने के बाद और ज़्यादा बताऊँगी कि हाँ क्या उस बच्चे ने किया है। तो अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से मोहित को। प्रेरणा मिली। हम लोग लास्ट 10 ईयर से ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑक्शंस में क्लाइंट्स के लिए प्रॉपर्टी ली, अपने लिए भी ली। बात करें बैंक ऑक्शंस की, NCLT ऑक्शंस की, तो पार्टिसिपेट कर रहे थे काफ़ी। मैं देखता हूँ कि 1 लाख प्रॉपर्टी अगर बिकने में आती है तो 20 लाख प्रॉपर्टीज़ ही, 20,000 ही प्रॉपर्टी बिकती हैं। पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, तो दैट्स वाई आई इंस्पायर्ड कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो। यही इसका मोटिव था बुक को लिखने का। इस फील्ड में आए, बहुत सारे लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, ये फील्ड बहुत बड़ी है। और जनरल पब्लिक के लिए भी बोलूँगा कि आप डरे मत, वो आपके सिर्फ ये मिथ हैं जिसकी वजह से आप इन प्रॉपर्टीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे कि आपको लगेगा कि ये प्रॉपर्टियाँ बहुत सस्ती अवेलेबल हैं। रीज़न कहीं पे भी पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। आप जनरल प्रॉपर्टीज़ खरीदते हो तो वहाँ प्रॉफिट मेकिंग है, यहाँ आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो दैट्स द ओनली रीज़न आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड दिस बुक। चाहे वो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, यंग है, कोई भी है, उसके सबके लिए बेनिफिशियल है। दैट्स द है या ये कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए है, लेकिन यही खासियत है कि ऐसे अछूते कोने को उन्होंने प्रकाशित किया है जहां लोगों का ध्यान नहीं जाता। लोग समझते हैं कि ये तो कोई बड़ा खेल होता होगा, ऑक्शन होती होगी, जो लोग ये भी सोच सकते हैं ठेकेदार हैं, माफिया टाइप के लोग हैं, वो ही जो है इसमें पार्टिसिपेट करते होंगे। लेकिन इस मिथक को तोड़ने का प्रयास इन्होंने किया है कि ऐसा नहीं है। बड़े सरल शब्दों में जो निटी-ग्रिटी इस NCLT एक्ट की, उससे रिलेटेड जो अन्य एक्ट्स हैं, इन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है कि एक आम आदमी जो अपने छत पर, अपने सर पर छत होने का सपना देखता है, एक घर खरीदने का सपना देखता है, प्लॉट या दुकान खरीदने का सपना देखता है, वो भी इन ऑप्शन से कैसे फायदा उठा सकता है। ये एक ऐसे चक्रव्यूह को भेदने का रास्ता इन्होंने बताया है जो आम आदमी के लिए भी बड़ा जो है लाभकारी हो सकता है। अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ये खूबसूरत तोहफा हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एंड कांग्रेचुलेशंस टू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कमाल है। थैंक यू सो मच भरत सर, आपका सहयोग, आपका साथ इस तरह बना रहेगा एंड हमारे
2011 में वो अपने परिवार के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। करियर की शुरुआत हुई एसोसिएटेड इलेक्ट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में फाइनेंस हेड के रूप में, लेकिन उनके दिल के अंदर एक जुनून था, अपना कुछ खुद करने का। 2015 में आर्टिकलशिप में अपने बड़े भाई की तरह गाइड करने वाले सीए आशीष जैन के साथ बैठकर उन्होंने जॉब छोड़ने का फैसला लिया और इसी जुनून में 2015 में जन्म दिया JSG एंड एसोसिएट्स को दरियागंज दिल्ली के एक छोटे से ऑफिस से। आज पिछले 10 सालों में उनके फर्म ने 240 प्लस क्लाइंट्स को सर्व किया है। IT, मैन्युफैक्चरिंग, होटल्स, बैंकिंग, NGOs, स्टार्टअप्स और MNCs तक हर क्लाइंट के साथ उन्होंने सिर्फ काम नहीं बल्कि ट्रस्ट बनाया है। सिर्फ प्रैक्टिस तक सीमित नहीं, मोहित जी ने एक नया रास्ता चुना, प्रॉपर्टी ऑक्शंस। बैंक, NCLT और गवर्नमेंट ऑक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए 100 प्लस ऑक्शंस कंप्लीट किए और क्लाइंट्स के लिए 250 करोड़ की डील फाइनलाइज की। अपने लिए भी प्राइम प्रॉपर्टीज एक्वायर की, जहां मार्केट वैल्यू के मुकाबले उन्होंने अनबीटेबल प्राइसेस पर सक्सेस हासिल की। ये सफर सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं, एक विजनरी लीडर का, जिन्होंने ऑप्शंस को एक विनिंग स्ट्रेटजी बनाकर वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल टूल दिखाया। और इसी अनुभव को उन्होंने एक किताब के रूप में लिखा, जिसका नाम है बिड स्मार्ट, अनलॉकिंग हिडन वेल्थ इन NCLT, बैंक एंड गवर्नमेंट ऑक्शंस, ताकि और लोग भी समझ सके कि ऑक्शंस सिर्फ एक चांस नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फाइनेंशियल फ्रीडम का। छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं न्यूज़पेपर में, जो एड्स आते हैं कि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑक्शन में है, यहाँ ये प्रॉपर्टी बिक रही है, यहाँ ये प्रॉपर्टी बिक रही है। कोई NCLT ऑक्शन कर रहा है, कोई बैंक ऑक्शन कर रहा है, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए ऑक्शन कर रही है। पर्पस क्या है? बैंक को अपना पैसा निकालना है। कोई प्रॉपर्टी ऑक्शन में आई, किस लिए आई? किसी ने बैंक का पैसा पे नहीं किया। सेकंड, NCLT क्या? कोई क्रेडिटर है, आप शेयर होल्डर है किसी कंपनी में, आपने कंपनी को लोन दिया हुआ है बट वो आपकी पेमेंट नहीं कर रही। इन दैट केस क्या होगा? हम NCLT जाएंगे कि सर ये मेरी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो NCLT के पास ऐसी पावर है, दे कैन लिक्विडेट द कंपनी, और जो भी उसमें एसेट्स हैं दैट विल बी लिक्विडेट करके वो पैसा जिसका है उसको दे दिया जाएगा। थर्ड है गवर्नमेंट ऑक्शंस। गवर्नमेंट ऑक्शंस में क्या है? आज की डेट में हम देखते हैं मोदी जी ने अभी 15 अगस्त की स्पीच थी, वोकल फॉर लोकल पे कितना फोकस किया। वोकल फॉर लोकल हम यहीं बनाएं, यहीं बेचें, और अगर मैं बात करूं हमारे प्रोडक्ट सस्ते बेचें, तो वो सस्ते कैसे बेच पाएंगे? आज सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगता है? अगर मेरे को कोई फैक्ट्री लगानी है तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगता है, आप बताएंगे? लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग ही इतनी महंगी हो जाएगी तो एक व्यापारी अपनी फैक्ट्री या अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर पाएगा? या किसी को ड्रीम हाउस बनाना है तो कैसे कर पाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। नॉलेज नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर 1 लाख प्रॉपर्टी ऑक्शन में आती है तो 20,000 बिकती हैं। 80,000 प्रॉपर्टी के री ऑक्शन, क्योंकि पब्लिक अवेयर ही नहीं है। आपको दिख रहा है कि आपके एरिया में एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की है, और वही प्रॉपर्टी जब आप बैंक ऑक्शन में जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए ऑक्शन में है, बट स्टिल आप लोगों को नॉलेज नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, या कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। रिसर्च करने का टाइम नहीं है। भाई ये प्रॉपर्टी कहाँ आएगी? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बैंकों के बाहर नोटिसेस लगे होते हैं, बट किसके पास टाइम है? आज एज अ बिजनेसमैन जितने भी लोग हैं, बहुत सारे, ज़्यादातर लोग बिजनेस में, ये काफ़ी सीरियस भी हैं, बट किसी के पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का। तो लोग बिड ही नहीं करते। अपॉर्चुनिटीज हैं, वेल्थ क्रिएशन करने की अपॉर्चुनिटीज है, बट स्टिल पीपल फेल्स।
अब बात करते हैं मिस्टर एक्स की। उसने अपना घर लिया, अपनी फैक्ट्री बनाई, ऑफिस लिया 2 करोड़ रुपए का। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 13 करोड़ रुपए। ऐसे मिस्टर ऑप्शन में आई, नॉलेज में थी, सर्च किया, खुद का फ्लैट लिया। जो फ्लैट आपने नॉर्मल पब्लिक से लिया 3 करोड़ रुपए में, बैंक ऑप्शन में मिला 2 करोड़ रुपए में। फैक्ट्री उसको पता था HSIDC ऑप्शन करने वाला है, रिको ऑप्शन करने वाला है, ये जितनी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं ये ऑप्शन करने वाली है, मेरे को अपनी फैक्ट्री लगानी है। तो गवर्नमेंट कहती है आओ इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ। और वही फैक्ट्री जो 8 करोड़ रुपए की थी, मिस्टर एक्स ने 5 करोड़ रुपए की।